नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेडिकल मैती ग्रुप अरम्बाई टेंगोल पुट कंडीशन बिफोर सरेंडरिंग वेपन्स। ये जो मणिपुर के शब्द हैं ये थोड़े कठिन होते हैं मेरे लिए उच्चारण करना, तो अगर उच्चारण करने में आपको लगे कि ये सही से उच्चारण नहीं हो रहा है तो मुझे माफ करिएगा। ये थोड़े से कठिन है शब्द मेरे लिए। जो मणिपुर का जो मैती समुदाय है उनमें एक कट्टर जो है उग्रवादी समूह है जो कि हथियारों से जो है अपने अधिकारों को पाना चाहता है और उसका नाम है अरम्बाई टेंगोल। तो इन्होंने जो है एक शर्त रखी है राज्यपाल के समक्ष कि हम जो हथियार हैं वो सरेंडर करने को तैयार हैं, लेकिन ये तभी करेंगे जब हमारी शर्तों को माना जाएगा। तो कैसे ये बात उठी, क्यों ये वेपन सरेंडर करने जा रहे हैं, इन सब चीजों को हम जो है इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को पहली बार देखा है तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मित्रों वीडियो के तुरंत नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन है उसको आप टच कर लीजिए, आपसे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए मित्रों देखते हैं। ये जो मणिपुर का मैती समुदाय का एक जो कट्टर समूह है अरम्बाई टेंगोल, उसने कहा है कि वो जो है हथियारों को जो है समर्पण करने को तैयार है, लेकिन ये तभी होगा जब उनकी जो शर्तें हैं उनको स्वीकार किया जाए। कौन शर्तों को स्वीकार करेगा? केंद्र सरकार स्वीकार करेगी। आप जानते हैं कि जो मणिपुर में इस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, वहां के जो मुख्यमंत्री थे बीरेंद्र सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने उनसे इस्तीफा लिया है और उसके बाद अब राष्ट्रपति शासन लगा है। जिस समय राष्ट्रपति शासन होता है उस समय जो शासन सत्ता की जो बागडोर है वो राज्यपाल के हाथों में होती है। तो इन लोगों को जो भी वार्ता करनी है वो राज्यपाल के समक्ष करनी पड़ेगी और राज्यपाल राज्य में केंद्र का एक प्रतिनिधि होता है। इसके जस्ट पहले, अभी 2-3 दिन पहले की बात आपको बताऊं, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला जी ने जो मणिपुर की आम जनता है उससे एक अपील की थी कि आपके पास जो भी अवैध या जो सरकारी जो शस्त्रागार से लूटे गए हथियार और गोला बारूद हो उनको आप सरेंडर कर दीजिए 7 दिनों के अंदर, और आपको भरोसा दिलाया जाता है कि आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। ऐसा जो है मणिपुर के गवर्नर ने अपील की थी लोगों से। और आपको बता दूं कि जो कुकी समुदाय है वो लगातार ये आरोप लगाता रहा है बीरेंद्र सिंह की सरकार पर कि जो शस्त्रागार से जो वेपन्स लूटे गए थे वो सरकार की सह पर मैती समुदाय को ही उपलब्ध कराए गए थे। अर्थात सरकार की इच्छा थी कि मैती समुदाय ये हथियार लूट ले और कुकी समुदाय से जमकर मुकाबला करे। ये मैं क्यों कह रहा हूं इसको मैं आगे अभी वीडियो में आपको स्लाइड में बताऊंगा। तो जो ये अपेक्षा की जा रही है, ये मैती समुदाय से ही अपेक्षा की जा रही है कि वो अपने हथियारों को आकर के सरेंडर करें। इसी मुद्दे पर इन्होंने कहा है कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्तें जो हैं उनको माना जाएगा तभी जो है हम सरेंडर करेंगे। आगे वीडियो में हम उन शर्तों को भी अभी देखते हैं। जो राज्यपाल हैं उन्होंने कहा था कि ये जो हथियारों को सरेंडर करना, चाहे वो कुकी समुदाय के लोग हों चाहे वो मैती समुदाय के लोग हों, मैती समुदाय के पास अगर सरकारी असलहा है तो कुकी समुदाय के पास भी बहुत भारी मात्रा में अवैध बंदूक, AK-47, AK-56, 9mm पिस्टल, देसी बंदूकें जो हैंडमेड हैं, प्लस म्यांमार से जो है लाया गया हथियार भी कुकी समुदाय के पास मौजूद है। तो दोनों तरह के समुदाय से ये अपील की जाती है कि वो जो है हथियारों को सरेंडर कर दें और हथियारों का समर्पण ही जो शांति स्थापना का पहला कदम होगा। स्वाभाविक रूप से वायलेंस जो है बिना हथियारों के बहुत लंबे समय तक हो नहीं सकती है। तो अगर हथियारों का समर्पण हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से 15 दिन महीने भर में स्थिति जो है वो सामान्य हो जाएगी। ये जो संगठन है अरम्बाई टेंगोल, उसके जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं उनका नाम है रॉबिन मैंगाक और ख्वारपम। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया
कि ये जो अरम्बाई तंगुल के जो कुछ जो डेलीगेट्स थे वो आज जो है गवर्नर से मिलने गए थे। जब उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की, दरवाजा बंद करके मुलाकात हुई, पूरी बात क्या हुई ये पूरा मीडिया में आ नहीं पाई पूरी बात। उन्होंने ये भी नहीं बताया समूह ने कि उनकी जो टर्म एंड कंडीशंस है वो क्या है, पूरा डिटेल से ये भी नहीं बताया। और गवर्नर से क्या बात हुई ये भी खुल करके बात सामने नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि जो ये समूह है रेडिकल ग्रुप, इसका एक जो प्रतिनिधिमंडल जो है राज्यपाल से मिलने गया था और उनसे बहुत अच्छे से बातचीत हुई है। राज्यपाल लगभग उनकी सभी शर्तों को मानने को तैयार है। एक जो मेमोरेंडम गवर्नर को दिया गया, तो कुछ जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं उनका कहना है कि इसमें जो शर्तें लिखी थी वो ये लिखी थी कि जो म्यांमार बॉर्डर है उसकी फेंसिंग की जाए, अर्थात वहां पर घेरबंदी की जाए, तार लगाए जाएं, जिससे कि जो म्यांमार से जो उग्रवादी भारत में आते हैं और मैत्री समूह का मानना है कि वो जो है कुकी समुदाय को हथियार, रुपया, पैसा सब कुछ उपलब्ध कराते हैं, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लग जाए। तो पहली शर्त है इनकी कि म्यांमार बॉर्डर को सील किया जाए, उसकी फेंसिंग की जाए। इसके अलावा इनका कहना है कि तत्काल प्रभाव से मणिपुर में एनआरसी लागू किया जाए। एनआरसी लागू करने से क्या है कि वहां पर जो ऐसे लोग जो मणिपुर में भारत के नागरिक नहीं हैं उनकी पहचान हो सकेगी कि कौन लोग वास्तव में भारत के नागरिक हैं और कौन लोग म्यांमार के रहने वाले हैं। और उसके बाद जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जितने भी अवैध शरणार्थी, अवैध प्रवासी म्यांमार के मणिपुर में रह रहे हैं, इनको इनके देश वापस भेजा जाए, क्योंकि मैत्री समूह का मानना है कि यही लोग जब से आए हैं बाहरी लोग, तभी से ये जो अशांति है और इस प्रकार की हिंसा का जो है आपस में जो थोड़ी बहुत छिटपुट झड़प हो रही थी वो इन्हीं लोगों के आने के बाद से शुरू हुई और उसके बाद ये जो है बहुत ही भयंकर हिंसा में बदल गई। इसके अतिरिक्त उनको एक भरोसा चाहिए सरकार की ओर से कि आगे जब ये अपने हथियार सरेंडर कर देंगे और हिंसा बंद हो जाएगी, उसके बाद ये मैत्री समूह के किसी भी ऐसे वॉलंटियर पर, किसी भी ऐसे नागरिक जिसके पास हथियार थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसमें जो ये संगठन है, ये तंगुल, इसके जो कार्यकर्ता हैं, जो इसके वॉलंटियर्स हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये तो इनका जो है 3 मांगे ये थी। एक चौथी मांग जो सबसे पुरानी और सबसे जरूरी मांग है, जिसके कारण हिंसा शुरू हुई थी, वो ये हुई थी कि जो मैत्री समूह है उसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए राज्य में। यही वो मांग थी जिसके विरोध में कुकी समुदाय ने जो है एक रैली निकाली थी। रैली में कुछ हिंसा हुई, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुई और बाद में उसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आज एक लंबे समय से मणिपुर जल रहा है। तो ये जो है 4 मांगे उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण थी और राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वो जो है केंद्र सरकार से इन सब पर बात करेंगे। मई 2003 में सबसे पहले जो है हिंसा भड़की थी और उसके बाद जो ये अरम्बाई तंगुल जो संगठन है, इस पर आरोप लगा कि इन्होंने कई कुकी ट्राइबल्स की हत्या की और उनके घरों को आग लगाया। उसके बाद क्या हुआ, नवंबर में दोबारा, पिछले नवंबर 24 में जो है दोबारा जो है, ये मई 2023 की बात थी पहले, उसके बाद नवंबर 24 में दोबारा जो है नई हिंसा भड़की और उसमें ये जो है कहा जा रहा है कि इसी समूह के जो है शक जाहिर किया जा रहा है कि इसी समूह के कुछ सदस्यों ने जो कुकी समुदाय की 31 साल की एक महिला थी उसका पहले रेप किया, फिर उसको गोली मारी और उसके बाद उसको आग के हवाले कर दिया। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, ये वहां पर एक क्षेत्र है जिरीबम, वहां पर हुई थी और कुकी समुदाय का आरोप है कि ये अरम्बाई तंगुल जो संगठन है, इसी के लोगों ने ऐसा काम किया था। और उसके बाद वो जो वीडियो थे वो सोशल मीडिया पे जब वो चारों तरफ फैलने लगा तो एक अजीब सी गुस्सा पूरे देश में, पूरे विश्व में मणिपुर में के लिए दिखाई दी और उसके बाद जो है तब लोगों को समझ आया कि मणिपुर जो है कितना जो है इस समय बिल्कुल बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। तब लोगों को ये समझ में आया जब ये वीडियोस जो है सामने आए थे। इसके पहले
जो वहां की भीड़ थी उसने जो है सरकारी शस्त्रागार से हथियारों को लूटा, पुलिस स्टेशन से जो है हथियारों को लूटा, और ये आरोप लगा कि ये जो हथियारों की लूट हुई है ये समस्त हथियार जो है मैती समुदाय के पास में है, जिससे वो कुकी समुदाय पर फायरिंग करते हैं, उनकी फायरिंग का जवाब देते हैं। लगभग 6000 के आसपास हथियार लूटे गए थे, जिसमें से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने 2500 हथियार जो है ऑलरेडी बरामद कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत भारी मात्रा में हथियार आम जनता के पास में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो शांति के लिए जब कदम उठाना था तो उन्होंने इस समय प्रेसिडेंट रूल लगा रखा है, बीरेन्द्र सिंह से इस्तीफा ले लिया। और इस्तीफा लिया क्यों? क्योंकि एक टेप रिलीज हुआ, एक ऑडियो टेप रिलीज हुआ। बीरेन्द्र सिंह ने तो मना कर दिया कि इसमें मेरी आवाज नहीं है, लेकिन जो फॉरेंसिक लैब थी उन्होंने ये साबित किया कि ये आवाज बीरेन्द्र सिंह की है। और उस टेप में बीरेन्द्र सिंह ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि जो ये जातीय हिंसा मणिपुर में भड़की वो उनके इशारे पर भड़की। यही सब आरोप जो है कुकी समुदाय लगातार बीरेन्द्र सिंह पर लगा रहा था, और जब ये टेप सामने आया तो इन सब चीजों की पुष्टि हो गई। इन सब चीजों से केंद्र सरकार इतनी नाराज हुई बीरेन्द्र सिंह से कि उन्होंने तुरंत उनका इस्तीफा लिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो चलिए मित्रों, बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर ये जो संगठन है ये आगे आया है और इसने इच्छा जाहिर की है कि हम हथियारों को जमा करने को तैयार हैं, तो स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार भी, राज्यपाल भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर चारों मांगे नहीं मानी जाएंगी तो कम से कम 2 से 3 मांगे इनकी जरूर मान ली जाएंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मणिपुर की जो भी खबर आएगी वो मैं लगातार आपके लिए प्रस्तुत करता रहूंगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो प्रेजेंटेशन, ये न्यूज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।